दोस्तों, आज मैं आपको आप ही के ऐसे एक रूप से मिलाने जा रही हूँ जो आप ना जाने कब से अपने ही आप से छिपाते आ रहे हैं। बात करूंगी एक ऐसे हिडन सीक्रेट के बारे में, या ये कहें कि ऐसे हिडन ट्रेड्स के बारे में जो आपसे भी ज़्यादा आपके दुश्मन जानते हैं। और अगर आपको आप ही के इन हिडन ट्रेड्स के बारे में पता नहीं चले तो हो सकता है कि आपके दुश्मन आपको बर्बाद कर दें। ये वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो नहीं रह जाओगे जो आप पहले थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। तो बात करते हैं कार्ल जंग के बारे में। कार्ल जंग थे एक साइकोलॉजिस्ट, फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट जो सिगमंड फ्रॉइड से भी इंस्पायर्ड थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरियां साइकोलॉजी को दी थी। बात करेंगे उनके बहुत ही फेमस और डार्क कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको कहते हैं शैडो। शैडो है क्या? क्या होता है शैडो? क्यों ये सुनने में अजीब सा है? अजीब सा कोई हिडन ट्रेट, जैसे कोई सीक्रेट। क्या है ये शैडो? असल में शैडो आपके ही मन का एक पार्ट है जो छिपा हुआ रहता है। ऐसा पार्ट जो आप अपने ही आप से छिपाते हो। आप उसको या तो इग्नोर करते हो या तो डिनाई कर देते हो। क्या है ये? जैसे आपकी इनसिक्योरिटीज, जैसे आपके फियर्स, जैसे आपकी जेलसी, जैसे आपका एंगर, ये सब आप इग्नोर करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो या इसको हाइड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो आप क्या करोगे? हो सकता है आपको जेलसी हो, या हो सकता है आप ही बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, तो हो सकता है आपके फ्रेंड को भी जेलसी हो। लेकिन क्या वो आपके सामने ये बताएगा? इवन वो अपने मन के अंदर भी ये बात मानना जरूरी नहीं समझेगा कि ऐसा कुछ था या ऐसा कुछ है। इसे ही कहते हैं शैडो, जो हम अपने आप से छिपाए रहे होते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये शैडो जो है वो एग्जिस्ट क्यों करता है? बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। समाज में, सोसाइटी में जो रूल्स हैं, मोरल्स हैं, उनकी वजह से कुछ चीजें, कुछ हिडन पार्ट्स हमारे मन के अंदर होती है जो हम ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो सारी इच्छाएं, एंगर, वो जेलसी, वो इनसिक्योरिटीज, वो फियर जाके हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। क्योंकि ये कोई बुरी चीज नहीं है और बहुत ही कॉमन और नेचुरल है, तो इसको इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए कि अरे ये तो बहुत बुरी बात है या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये समझ के रखो कि ये नेचुरल है। यस, क्योंकि हम समाज के अनुसार चलते हैं तो हमें कुछ चीजें छिपानी पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा मिस्टीरियस लगता है, हिडन लगता है, सीक्रेटिव लगता है। बट अगर देखा जाए तो ये हर एक व्यक्ति में होता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति और बुरे से बुरे व्यक्ति में भी ये शैडो होता जरूर है। ये शैडो जो होता है वो 3 तरीके का हो सकता है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है रिप्रेस्ड ट्रेट्स। अब ये रिप्रेस्ड ट्रेट क्या है? असल में होता ये है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारे अंदर, कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जिसे हम डिनाई करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कोई सक्सेसफुल हो गया और आपको जेलसी हो रही है, तो आप क्या करोगे? उसको नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूं, या मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं किसी से जलूं। ये झूठ ना सिर्फ आप दुनिया से बताते हो, बल्कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी बोल रहे होते हो कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो जल ही नहीं सकता, मैं तो जल ही नहीं सकती। यही होता है रिप्रेस्ड ट्रेट। दूसरा है हिडन डिजायर्स। अब ये हिडन डिजायर्स क्या है? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सीक्रेटली करना तो चाहते हैं, लेकिन हम ओपनली बोल नहीं सकते क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं होती, वो चीजें करने लायक नहीं होती, लेकिन हमारा मन बहुत होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर हमें प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है जो ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मन ही मन आपके अंदर ये इच्छा है कि ऑथोरिटी आपके पास हो, लेकिन आप देखते हो कि ऑथोरिटी आपके पास नहीं आ पा रही है किसी भी कारण से, तो आप उस व्यक्ति को टारगेट करने लगते हो जिसके पास पहले से ऑथोरिटी है। मतलब ये क्या है कि मुझे ये चीज पसंद है, इसलिए मैं बाहर से ये दिखाऊंगा या मैं बाहर से ये दिखाऊंगी कि मैं डिसलाइक कर रहा हूँ या डिसलाइक कर रही हूँ, लेकिन सीक्रेटली मैं खुद भी वही काम करना चाहता हूँ या मैं खुद भी वही काम करना चाहती हूँ। इसे ही बोलते हैं हिडन डिजायर्स। तीसरा और आखिरी है ओवर रिएक्शन।
जब हम शैडो को एक्नॉलेज नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी और माइंड जो है इसको अलग तरह से रिएक्ट करती है, एक रिएक्टिव फॉर्म में बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अंदर से अपने स्मार्टनेस और कैपेबिलिटी को लेकर इनसिक्योर है, ऐसे में अगर आपको कोई बोल देता है ना कि आप इनसिक्योर हो, आप स्मार्ट नहीं हो, तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत रिएक्ट कर देते हो, क्योंकि आपको अंदर अंदर ये पता है कि बात तो सही है। अगर आप सच में स्मार्ट होगे तो आप सच में सिक्योर होगे, और सिक्योर रहोगे तो अगर आपको कोई बेवकूफ़ भी बोल दे तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक लिमिट में फर्क पड़ेगा या आपको फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेमचंद की एक रचना है ना गोदान, उसमें एक कैरेक्टर है होरी। वो बूढ़ा होता है और उसकी पत्नी ये बोल देती है कि तुम तो बूढ़े हो गए हो, ऐसा कुछ बोल देती है कि सूखे जा रहे हो या बूढ़े हो गए हो। तो होरी को वो बात जाकर चुभ जाती है। क्यों चुभती है? क्योंकि वो बात सच होती है। वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर इनसिक्योर होता है। ऐसे में प्रेमचंद की एक वाक्य है, वो कहते हैं कि अंधे को अंधा बोलने से जितना बुरा लगता है उतना कभी भी एक आंख वाले को बोलने से नहीं लग सकता। कहने का क्या मतलब है कि ये जो ओवर रिएक्शन है वो कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उस चीज को छुपाए हुए हो, और जब कोई ये उजागर कर देता है, आपको टीज करता है, तो आप गुस्सा हो जाते हो, चिढ़ जाते हो। इसे ही कहते हैं ओवर रिएक्शन। लेकिन शैडो को एम्ब्रेस करना ही इससे डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अपने मन की बुराइयों को जानते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ से अवेयर होते हैं। तो जब हम अपने आप को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं अपने शैडो को एक्सेप्ट करना। मतलब अगर आप ही अपने आप को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो तो जमाना तो वैसे भी आपको एक्सेप्ट कर ही लेगा, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ऐसी कुछ बुराइयां हैं आपके अंदर, आप एम्ब्रेस कर लेते हो उस चीज को, तो आप जब दूसरों के अंदर भी बुराइयों को देखते हो तो आप उसको जज नहीं करते। आपके अंदर एक एम्पैथी पैदा होती है और कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाते हैं। जब आपको ये फील होता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, तो आपको गिल्ट नहीं होता, आपका स्ट्रेस लेवल भी नहीं होता हाई, और आपके अंदर अंदर आपको इनर पीस मिलता है कि नहीं, मैं अगर बुरी भी हूँ या मैं अगर बुरा भी हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे अंदर है, बस इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इसको एम्ब्रेस करना है कि हाँ ऐसी कुछ बुराइयां मेरे अंदर हैं। इससे हमारा सेल्फ ग्रोथ होता है कहीं ना कहीं, और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम दूसरों को भी उसी रूप में एक्सेप्ट कर पाते हैं कि जैसा कि असल में वो हैं, और अपने आप के लिए काइंड हो जाते हैं। दोस्तों, हम शैडो के बारे में ये सोच लेते हैं कि ये कोई गलत चीज है, गलत बात है, लेकिन अगर आप रियलाइज करोगे, आप फील करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही कॉमन और नेचुरल है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हम अपने शैडो को एम्ब्रेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, जेलसी हो रही है, तो थोड़ा रुको, ऑब्जर्व करो और सोचो कि शायद मेरा शैडो रिएक्ट कर रहा है। दूसरा, जर्नलिंग, लिखो, जो भी भावनाएं मन में आ रही लिखते चले जाओ और बाद में उसको पढ़ो। तुम फील करोगे कि तुम्हारे अंदर का शैडो किस तरीके से लिखते समय रिएक्ट कर रहा था। ये हेल्प करेगा तुम्हारे अंदर शैडो जो पैदा हो रहा था उसको समझने में, और सबसे बड़ी बात उसको एम्ब्रेस करने में। तीसरा, तुम कभी कभी बैठकर अकेले में आत्मविश्लेषण करो। सोचो कि मेरे अंदर ये भावनाएं क्यों पैदा होती हैं, कैसे पैदा होती हैं, ये क्या है, क्या नहीं। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वो बैठकर सोचते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, है ना, क्योंकि अपने आप से बातें करने के कारण आपको फील होता है कि आप कितने बेहतरीन व्यक्ति हैं। उसी तरह अपने आप से बात करने के जद्दोजहद में आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, उसका आप आत्मविश्लेषण कर पाएंगे। उसको आप अपने आप को ब्लेम करने से बच जाएंगे कि अरे मेरे अंदर ये बुराई है, कोई बात नहीं, ये तो सबके अंदर होती है, इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शैडो को कभी भी इग्नोर मत करो, बल्कि शैडो को यूज करो ट्रांसफॉर्म होने के लिए। जैसे अगर तुम्हें जेलसी होती है तो उसे बदल लो मेहनत में, और अगर तुम्हें होता है एंगर या तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो उसे बदल लो काम करने के मोटिवेशन में।
तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा चैनल आपकी ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। थैंक यू सो मच।